नमस्कार दोस्तों, त्रिमूर्ति आईएएस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इकोनॉमी की बात करेंगे। इकोनॉमी की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हाथ इकोनॉमी का ही होता है। इकोनॉमी ठीक वैसे ही होती है जैसे शरीर में ब्लड का काम होता है। बगैर ब्लड के ह्यूमन बीइंग या कोई भी जीव डेड या मृत प्राय होता है। उसी प्रकार बगैर अर्थव्यवस्था के कोई भी देश मृत प्राय ही होता है। इकोनॉमी के बिना हम ना तो डिफेंस को संभाल सकते हैं, ना ही सोशल पैरामीटर जैसे हेल्थ सेक्टर है या फिर एजुकेशन सेक्टर है या कोई भी सेक्टर हो, उस पे हम काम कर ही नहीं सकते, वो डेवलप हो ही नहीं सकता। इवन फॉरेन जो पॉलिसी होती है वो भी कंप्रोमाइज़ होती है। एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले देश की कोई नहीं सुनता है। तो इसलिए इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको डिफरेंट पैरामीटर्स में हम समझते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। मुख्य रूप से 2-4 पैरामीटर हम सब जानते हैं इस बारे में। सबसे बड़ा कंसेप्ट या पहला कंसेप्ट जिसे हम लेते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ का होता है, जिसे हम जीडीपी या जीएनपी या नेशनल इनकम के कंसेप्ट से समझते हैं। दोस्तों, आज के समय में सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की इकोनॉमी सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ऑलमोस्ट 6% या इससे भी ज़्यादा गति से या उससे भी ज़्यादा स्पीड से, उससे भी ज़्यादा रेट से आज हम ग्रो कर रहे हैं। जबकि पूरे वर्ल्ड में जो डेवलप कंट्री हैं, यूरोप हो या अमेरिका हो, वहाँ पर मंदी का साया है, वो मंदी के साए में है और हम बहुत बड़े ग्रोथ रेट में हैं इस टाइम। सेकंड जो हम बात करते हैं इन्फ्लेशन का, महंगाई का। महंगाई एक लिमिट से ज़्यादा सभी देशों के लिए, सभी कंट्रीज़ के लिए, सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत बुरी चीज़ होती है। हम लकी हैं कि ऐसे समय में जब यूरोप और अमेरिका में 40-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है महंगाई ने, हमारे देश में महंगाई अंडर कंट्रोल है। अभी कल ही जो डाटा महंगाई का आया है, खुदरा या रिटेल इन्फ्लेशन रेट 4.47%, ऑलमोस्ट 4.7% का रेट आया है, जो बहुत एक अच्छी रेट है, जो ना ज़्यादा है और ना ही कम है। और आरबीआई का जो लिमिट है, अपर लिमिट 6%, उससे काफ़ी नीचे चला गया है। वैसे भी कोरोना पीरियड में ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा महंगाई की स्टेज हुई थी लास्ट ईयर 2022 के अप्रैल में, वो भी केवल 7.79% ही थी। जबकि यदि हम आस पड़ोस के देशों में देख लें, बांग्लादेश में देखें या श्रीलंका में देखें, पाकिस्तान में देखें, तो वहाँ पर महंगाई के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 35%, 36% महंगाई का रेट है। तो इस लिहाज से भी हम बहुत लकी हैं और बहुत अच्छी स्टेज पर हमारी इकोनॉमी चल रही है। यदि हम थर्ड पॉइंट का लें तो हम तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ले लेते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत बड़ा कंसेप्ट है किसी भी देश का और इकोनॉमिक के कंसेप्ट से। पिछले साल हमने इस साल के लिए 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए टोटल मर्केंडाइज एंड सर्विसेज सेक्टर दोनों को मिलाकर $750 बिलियन का टारगेट सेट किया था, जो कि हमने टारगेट से अधिक $770 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं। इस लिहाज से भी हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे पोजीशन पे है। इसके अलावा यदि हम इन सब का समेशन कर दें और जो सबसे बड़ा इन सब के जोड़ का जो बड़ा कंसेप्ट नज़र आता है हमें, वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है किसी भी देश के इकोनॉमी के कंसेप्ट के लिए, और इन सब के जोड़ने से ही वो बनता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तभी किसी देश में होते हैं, ज़्यादा हो पाते हैं, जब उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छे हों, एक्सपोर्ट अच्छे हों, सर्विसेज का एक्सपोर्ट अच्छा हो, एफडीआई आती हो, डूइंग ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो,
मतलब बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, तभी ये बात हो पाती है। तो मैं आप सबको एक खुशखबरी दे रहा हूँ अभी कि पिछले ही इसी महीने जो आरबीआई ने डाटा जारी किया है 5 मई 2023 का, उसमें बताया गया है कि $7.2 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बढ़े हैं, जो कि 17 मार्च के बाद सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। इवन पिछले वीक में, लास्ट वीक में भी $4.5 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बढ़े थे। और ओवरऑल टोटल पोजीशन यदि मैं बताऊं तो इस समय हमारे देश की टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो $596 बिलियन के आज की डेट में 5 मई 2023 को हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इससे अक्टूबर 2021 में हमारे देश में सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, जो कि $645 बिलियन थे। और अक्टूबर 2022 में कोरोना पीरियड कहिए या फिर यूक्रेन और रसिया का वार कहिए, ये यहाँ पर जो वोलेटिलिटी रही और यहाँ सबसे कम हमारे फॉरेन एक्सचेंज हुए हैं, $524.5 बिलियन के थे। तो अभी आज के समय में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे टोटल हैं वो 11 महीने के हाई पोजीशन पे हैं। अगर इसी तरह ये चलता रहा तो बहुत जल्दी हम अपने $650 बिलियन से ऊपर पहुंच जाएंगे। वैसे भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में आज देश की पोजीशन 5वें स्थान पर है। सबसे फर्स्ट पोजीशन चाइना, फिर जापान, स्विट्ज़रलैंड वगैरह का होने के बाद हमारे देश की 5वें पोजीशन पर है। वैसे भी हमारी अर्थव्यवस्था भी वर्ल्ड में इस समय 5वें स्थान पर ही है इकोनॉमी के लिहाज से, और हम बहुत जल्दी थर्ड पोजीशन पे आइदर 2077 में भी या मैक्सिमम 2030 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। अमेरिका और चाइना के बाद हमारी ही पोजीशन होनी है वहाँ पर। स्टूडेंटों के लिए मैं आपको बता दूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, और सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है वो होता है फॉरेन करेंसी एसेट। ये फॉरेन करेंसी एसेट इस समय $526 बिलियन भारत के पास है। ये एक बास्केट ऑफ करेंसीज हैं जो वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज़ की करेंसीज हैं, उनको इसमें रखा जाता है। जैसे सबसे नंबर 1 पे तो अमेरिका के डॉलर ही होते हैं। नेक्स्ट यूरो है, जो यूरोप का यूरो है। फिर पाउंड है ब्रिटेन का। चाइना का येन है, नहीं सॉरी, जापान का येन है। और चाइना को भी आजकल करेंसी को, युआन को इसमें रखने लगे हैं। इसके बाद नंबर आता है गोल्ड रिजर्व का, जो कि इसमें $46.315 बिलियन हो गया है। स्पेशल ड्राइंग राइट, ये भी IMF की करेंसी है। ये इसके रिजर्व हमारे पास $18.447 बिलियन के हैं। और लास्ट जो कंटेंट है वो है रिजर्व पोजीशन विद IMF। इसकी पोजीशन $5.192 बिलियन की इस समय हमारे देश में है। ये जो रिजर्व पोजीशन विद IMF है, ये किसी भी देश का IMF में कोटा डिसाइड करती है, उसकी वोटिंग पावर को भी डिसाइड करती है। ये बहुत बड़े कंसेप्ट हैं। तो इस लिहाज से मैं आपको बता दूं कि इस समय अपने देश की इकोनॉमी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई है। अदरवाइज एक समय ऐसा भी था, आपको याद है कि 1990 या 91 का समय, 91 का, जब चंद्रशेखर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चंद्रशेखर जी का प्रधानमंत्री थे, उस समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल डिप्लीट हो गए थे और हमारे देश के पास 2 हफ्ते का भी इंपोर्ट करने का कैपेसिटी नहीं थी। तब हमें ऐसी सिचुएशन में अपने गोल्ड को बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिरवी रखना पड़ा था। बट बाद में हम मनमोहन सिंह जी फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही इसे वापस ले आए थे, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन थी उस समय, और उसके बाद हमारे फॉरेन एक्सचेंज ये रिजर्व हैं लगातार बढ़ते चले गए हैं। ये सभी चीज़ें देश के लोगों की मेहनत, उनके सपने और सरकार की गाइडेंस, इन सभी को मिला के ये इस सिचुएशन पे हम पहुँचे हैं।
और हमें उम्मीद है अगर हम इसी तरीके से काम करते रहें, इसी तरीके से अच्छी सरकारें काम करती रहें, तो डेफिनेटली हम उस सपने को पार कर पाएंगे जब हम देश को दोबारा फिर सोने की चिड़िया और एक विकसित देश के रूप में देखने का जो हमारा जो सपना है बहुत जल्दी, वो सपना हम पूरा कर सकेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम इसी तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहेंगे, अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें।